Please subscribe my channel. और शिव से कहो ये उसकी कृपा से मिला, ये उसकी करुणा से प्राप्त हुआ। रुद्राक्ष महोत्सव के इस आयोजन में आप आए जरूर हो, पर आपको बुलाने वाला कोई व्यक्ति नहीं, कोई मनुष्य नहीं, आपको बुलाने वाला स्वयं देवाधिदेव महादेव है जो यहाँ पर बुलाया। बोल बम का नारा है, जम के जरा बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल उसने आपको बुलाया। हाँ ये जरूर है थोड़ा, पर अब की बार एक और चीज है कि जितना हर वर्ष जगह में आयोजन होता था, अब की बार जगह को बढ़ाया गया और खूब बढ़ाया गया, जिससे किसी भी शिव भक्तों को कोई तकलीफ नहीं। कोई मंदिर प्रांगण में पड़ा हुआ है अपना बैग झोपड़ा लेकर, चादर लगाकर, कोई पंडाल में पड़ा हुआ अपनी भक्ति। कई माताएं खड़े होकर कथा सुनती हैं, कोई प्रणाम कर कर, कोई भूखी रहे, कोई भोजन ग्रहण कर, कोई भोजन के बाद, कथा के बाद भोजन ग्रहण कर कर, सबका अपना अपना नियम होता है। रुद्राक्ष महोत्सव में जो आता है, और रुद्राक्ष उत्सव का नियम है जो आया है खाली नहीं गए। 30 साल बाद भी अगर संतान नहीं हुई है और जिसने रुद्राक्ष उत्सव का 7 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 3 दिन भी अगर रसतत्व ग्रहण करा, इसी कंकर शंकर की भूमि पर वो रात्रि विश्राम करा, 30 साल होने के बाद भी औलाद लेकर बाबा के धाम आया। ये शिव तत्व की, ये कुबेरेश्वर धाम की रुद्राक्ष महोत्सव की महत्वता, ये 24,000 श्लोक का ये शिव महापुराण की कथा कहती है कि मानव का देह, मनुष्य का शरीर, कोई ये ना सोचे कि केवल सुखी सुख भोगने के लिए मिला। गुलाब का फूल और मानव का शरीर दोनों कष्टों के घेरे में रहता है। गुलाब का फूल भी कष्टों के डेरे में है और कांटों के ढेरे में है, और मनुष्य का देह भी, मानव का शरीर भी कांटों के ढेरे में, दोनों। कितना संघर्ष गुलाब का फूल करता है, कांटों में रहता है, कांटों में रहता है, बड़ा भी होता है, कांटे उसको चारों तरफ से घेरे रहते हैं, पर वो गुलाब का फूल अपना विश्वास नहीं टूटने देता, और एक दिन टूटकर वो मेरे शंकर के चरणों में, मेरे राम के चरणों में, मेरे कृष्ण के चरणों में चला ही जाता के चरणों में, मेरे राम के चरणों में, मेरे कृष्ण के चरणों में चला जाए। बस मानव भी इसी तरह से, मनुष्य का देह भी इसी तरह से बहुत संघर्ष का जीवन होता है। ऐसा नहीं मानव शरीर सरल है, बहुत संघर्ष का जीवन है। आए दिन तकलीफें सामने खड़ी होती है, कष्ट सामने खड़ा होता है, दुख सामने खड़ा होता है। परिश्रम करता हुआ मनुष्य आगे बढ़ता चले जाता है अपना कर्म करते करते, और परिश्रम करता करता मनुष्य कर्म करता करता आगे बढ़ता चले जाता है। और जब बढ़ता है तो एक दिन ऐसा आता है भगवान शिव की कृपा से कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है, वो पहुंचता है अपना कर्म। और एक बात अपने स्मरण में रखिए, आपका भाग्य कर्म को नहीं बदल सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है आपका भाग्य कर्म को नहीं बदल सकता, पर शिव तत्व कहता है कि आपका किया गया कर्म आपके भाग्य की लेखनी को जरूर बदल सकता। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलना है, वो फल प्राप्त ही होगा। आप बस श्रेष्ठ कर्म की ओर अग्रण्य तो हो। शिव महापुराण की कथा कहती है सत्य टिकता है और असत्य मिटता है। सत्य टिक जाता है, बहुत लंबा टिकेगा। आप सत्य के पथ पर चलिए, अपनी मेहनत करते हुए, अपने कर्म को करते हुए, अपनी लगनता को बढ़ाते हुए, अपनी मेहनत को बढ़ाते हुए, अपने कर्म को आगे बढ़ाते 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 जब अग्रण्यता में बढ़ोगे तो निश्चित है कि आपका भाग्य बदलेगा। एक बड़ा सुंदर प्रसंग है।
माँ जगज्जननी जगदम्बा अम्बा माँ पार्वती जी बैठी हुई। और माँ अम्बा माँ जगज्जननी जगदम्बा माँ पार्वती जी विराजमान है। और उसी समय पर माँ पार्वती जी के पास में दोनों बहुएं, रिद्धि और दूसरी सिद्धि, दोनों आई। दोनों बैठी, प्रणाम किया। पार्वती जी ने आज रिद्धि सिद्धि दोनों को कहा कि मेरा फर्ज था, मैंने वो अदा कर दिया। विवाह करा बच्चों का, और बच्चों का विवाह कर कर बच्चे का मंगल विवाह हो गया। आप बहुएं घर में आ गई। अब ये मेरा फर्ज पूर्ण हो, मेरा फर्ज मैंने अदा कर दिया। बहुएं घर में आ गई हैं, अब मेरा कर्म पूरा हो गया। तो रिद्धि सिद्धि में से रिद्धि ने भगवान शिव जी के सम्मुख में, भगवान शंकर तो थे नहीं, माँ जगज्जननी जगदम्बा पार्वती जी विराजमान थी, माँ अम्बा बैठी हुई थी। और माँ अम्बा से निवेदन करा रिद्धि, माँ एक श्रेष्ठ स्त्री का, एक श्रेष्ठ नारी का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? एक श्रेष्ठ स्त्री का, एक श्रेष्ठ नारी का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? एक स्त्री अपने कर्तव्य का निर्वहन कैसे करे, उसका सबसे प्रबल कर्तव्य क्या है? और ये केवल एक रिद्धि के लिए नहीं, माता रिद्धि के समय की बात नहीं, ये हुआ था भगवान दशरथ जी के सामने भी। दशरथ जी के सामने प्रसंग आया, भगवान दशरथ जी महाराज के सामने बहुओं के सम्मुख में आई, तो बहुओं को देखकर दशरथ जी महाराज ने विचार करा कि माता कैकेयी ने तो शीश महल दे दिया है, कौशल्या मैया ने भी सुंदर उपहार दिया है, मुख दिखाई नहीं, माता सुमित्रा जी ने भी बहुत कुछ दिया है, मैं अपनी बहुओं को क्या दूं? तब दशरथ बाबा ने कुछ समय के बाद एक फल माँ जानकी जी की गोद में दिया और कहा, इस फल से हमारे घर की मर्यादा का स्मरण करिए। जानकी माता ने उस फल के टुकड़े करे और वो फल दशरथ जी के हाथ में ले जाकर दिया। दशरथ जी ने देखा कि जितने मेरे घर के सदस्य हैं उतने उस फल के टुकड़े हैं। दशरथ जी ने अपनी बहू को साधुता दिया कि मेरे घर में जो बहू आई है वो श्रेष्ठ आई है। उसने ये दर्शाया है कि स्वयं अकेले नहीं खाना है, अपने माता पिता का संस्कार ये है कि घर में अगर थोड़ी सी भी सामग्री आए तो घर के जितने सदस्य हैं सब आपस में बांट कर खाएं, सब बांट कर खाएं। हमने पहले रुद्राक्ष उत्सव में एक कथा सुनाई थी, 5 तरह के चोरों का, 6 तरह के चोरों का वर्णन करा था कि चोटे कौन कौन सी क्वालिटी के होते हैं। जिनके स्मरण में होगा उनको मालूम होगा कि चोर कितनी कितनी क्वालिटी के होते हैं। उनकी कथा हमने कही थी। दूसरे के घर में से चोरी धन उठा कर लिया है वो भी चोर है, दूसरे का पड़ा हुआ सामान उठा ले वो भी चोर है, किसी के घर में बिना पूछे घुस गया वो भी चोर है। ऐसे चोरों की अलग अलग क्वालिटियां बताई थी। उसमें एक चोट्टा और बताया, वो कौन सा चोट्टा था? बाजार गया, खाने का सामान लाया, चुपचाप से जेब में रखा, पत्नी के कमरे में चला गया, दोनों ने मिलकर खा लिया, अपने बच्चों को दे दिया और घर में बूढ़े माँ बाप भूखे बैठे हैं, समझ लेना चोट्टा है, चोर है वो भी चोर।
घर में बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, अगर तुम एक पोहे की पुड़िया, एक समोसे की पुड़िया, एक कुरकुरा का पैकेट, एक वेपर्स का पैकेट तुम अगर लेकर आए हो, एक एक्स्ट्रा लेकर आते, बुजुर्ग माँ बाप को दे देते। शास्त्र कहता है बच्चा और बूढ़ा एक समान होता है। जितनी खाने की ललकता बच्चों में होती है उतनी ललकता बूढ़ों में भी होती है, बुजुर्ग में भी होती है। थोड़ा सा समर्पण यदि आपका हो तो आपके जीवन की सहजता, सरलता और श्रेष्ठता हो जाए। चोरों में भी ये चोर माना गया कि आप स्वयं खा रहे हो, स्वयं ले रहे हो। यहाँ तक कहता है स्वयं खा लेना सुकृति है, छुड़ा कर खा लेना विकृति है, और बांट कर खाना यह भारत देश की संस्कृति है कि हम बांट कर खा। जो मिला है उसको श्रेष्ठता में पाओ, जो प्राप्त हुआ है उसको सहजता में लीजिए। और ये सीखो शिव महापुराण के श्रोताओं से, जितनी कथा वो सुनते हैं, जितनी कथा वो ग्रहण करते हैं, जितनी कथा वो लेते हैं, उसमें से कई कथा वो अपने मोहल्ले में जाकर बांटते हैं। अपने मोहल्ले में जाकर कह देते हैं, लो हमने ये सुना था, हमने ग्रहण करा था, हमने धारण करा था, हमने लिया था। माता रिद्धि, माँ रिद्धि स्वयं करे। एक माता का, एक स्त्री का, एक महिला का, एक लड़की का कर्तव्य, एक बहू का कर्तव्य क्या है? एक महिला का, एक स्त्री का कर्तव्य क्या है? पूछा, तुरंत कहा, निवेदन करा मां पार्वती जी ने, एक स्त्री का सबसे बड़ा कर्तव्य है, चाहे वो घर में रहने वाला बुजुर्ग हो, घर में रहने वाले उसके पति, घर में रहने वाला उसके बच्चे, घर में रहने वाले उसके ससुर, घर में रहने वाली उसकी सास, जितने भी घर में रह रहे हैं उन सब के चेहरे पर वो खुशी देखे, वो एक स्त्री का सबसे बड़ा कर्तव्य और एक स्त्री का सबसे बड़ा। प्रत्येक के चेहरा तुरंत पहचान जाए, आज मम्मी थोड़ी नाराज है, आज पापा के चेहरे पर हंसी नहीं है, आज भैया कुछ बात हो गई, आज भाभी के साथ में कुछ हुआ है, आज देवरानी के साथ कुछ हुआ है, आज देवर का चेहरा उतरा हुआ है, आज बच्चों का चेहरा उतरा हुआ है। जब सम्मुख में आए तो यहाँ तक उसके मुख पर ये रहे कि आज क्या बात है पापा जी, आपका चेहरा उतरा है, मम्मी क्या हो गया, भाभी जी क्या हो गया, भैया जी क्या हो गया, देवर जी क्या हो गया। उसका चेहरा देखकर पहचान जाए कि आज जरूर कोई बात है, और प्रयास करे कि उसके दुख को वो मिटा सके। एक बात बहुत अच्छे तरह से कहेंगे, आज के जमाने में भूखे को भोजन कराने वाले ढेर सारे हैं, कम है क्या? जम के बोलो जरा। आज के जमाने में भूखे को भोजन कराने वाले बहुत सारे हैं, पर आज के जमाने में जो भूखा है, जो भूखा रहता है, उसको कमाने का तरीका सिखाने वाले कम है। भूखे को भोजन देने वाले बहुत सारे मिलेंगे और कहेंगे हम इनको भोजन करा देंगे, हम इनको लंगर करा देंगे, हम इनको भंडारा करा देंगे, ये भोजन करें, ये भोजन ग्रहण करें। पर अपने भीतर एक बात उतार कर रखिए कि किसी को भोजन करा रहे हो वो आपकी दया है, आपकी श्रेष्ठता है, भगवान की कृपा है, भोलेनाथ की करुणा है। पर उसके साथ एक बात और स्मरण में रखो कि जो बहुत दिनों से भूखा है, रोज कुछ ना कुछ बातें, रोज तकलीफ में, रोज कष्ट में, रोज परेशानी में, तो उसको समझा कर देखो हम कब तक आपको देंगे, हम कब तक आपको प्रदान करेंगे। एक काम करो, अब कुछ काम चालू करो, कोई व्यापार चालू करो, कोई व्यवसाय चालू करो, कोई ऐसा कार्य करो जिससे तुम्हारे जीवन में 2 रोटी रोज की आए और तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़ जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है, कुबेरेश्वर धाम पर आने वाला एक एक व्यक्ति स्वयं का कार्य बाबा ने चालू करा दिया। आज मैं गौरवान्वित हूँ और खुश हूँ और बाबा को प्रणाम। शिव तत्व विश्वास अपने भीतर प्रकट करो। मेरा कुबेर भंडारी, मेरा कुबेरेश्वर महादेव, मेरा कुबेर भंडारी कुबेरेश्वर बाबा, जो इस पवित्र भूमि पर कंकर शंकर की धरा पर आता है, विश्राम करता, बाबा का गुणगान करता, प्रदोष आरती का दर्शन, प्रातः बाबा का जल भी चढ़ाना,
प्रेम से बाबा से विनय कर कर जाता है। थोड़ा समय लग सकता है, पर बाबा ऐसी झोली भरता है कि तुम्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने देता, खुद भंडार। हर हर वो स्वयं भरता। आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैला। हम फिर कहेंगे भंडारा कराने वाले ढेर मिलेंगे, भोजन कराने वाले ढेर मिलेंगे, भूखे को भोजन खिलाने वाले मिलेंगे, पर भूखे को उसके व्यापार तक लगाने वाले, भूखे को उसके व्यवसाय से जोड़ने वाले नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे। पर शिव शिव, शंकर शंकर। श्रवण करें। आयो बाबा के धाम पर, बहुत प्रेम से बैठो। अपने बाप के घर, अपने पिता के घर आयो, खूब अलमस्त होकर कथा सुनो। समय मिले 108 बार, सुबह से लेकर रात्रि के बीच में सोने से पहले जब समय मिल जाए 108 बार श्री शिवाय, जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो। ग्राउंड में कहीं कचरा मिल जाए, सामान पड़ा हुआ मिल रहा है, कचरा मिल रहा है, उसको डस्टबिन में डालो, बोरी में इकट्ठा कर कर रख दो। नगर निगम की गाड़ी, नगर पालिका की आएंगी, वो लेकर। थोड़ी व्यवस्था आपको। धाम पर थोड़ा पानी का कमी रहता है, नल फालतू चलते हुए दिख रहा है, नल को बंद कर दो। थोड़ा सा प्रयास, अपन किसी को पानी नहीं पिला सकते तो नल तो बंद कर सकते। थोड़ा सा, कोई व्यर्थ का पानी ढोल रहा है, उसको कह दो कि ये हमारे पिता का घर है, हमारे बाप के घर की दशा हमको मालूम है, यहाँ पानी की स्थिति थोड़ी गड़बड़ रहती। आप लोगों को असुविधा ना हो, पीने के पानी में कोई को तकलीफ ना हो, इसलिए समिति ने पानी की बोतल भले कितने की भी आती हो, पर समिति पानी की बोतल 5 रुपए की काउंटर लगा दिया कि बड़ी वाली बोतल 1-1 लीटर की आराम से 5 रुपए में लो, खुद भी पियो, पड़ोसी को भी पिलाओ। 10-20 बोतल खरीद भी ली, 25 रुपए की, 50 रुपए की 5 बोतल आ भी गई। मान लो 25 रुपए की 5 बोतल खरीद ली, अड़ोसी पड़ोसी ने भी पी लिया, तुमने भी पी लिया, और लोगों की तृप्ति भी हो गई। ये कितनी बड़ी कृपा। भोजन करो, भोजन की थाली में लाखों शिव भक्त हैं जो प्रतिदिन प्रसाद को ग्रहण करते हैं, लाखों। केवल 1 दिन का या 2 दिन का यहाँ भंडारा नहीं है, तो रोज का भंडारा बाबा का चलता है। अपनी थाली में झूठा ना छोड़ो, एक अन्न का दाना भी व्यर्थ ना जाए नाली के अंदर, इसका ध्यान। और बाबा से रोज प्रार्थना करो, आई हूं तेरे दरवाजे पर, पूर्ण भरोसा लेकर आई हूं, पूर्ण विश्वास के साथ आई हूं। और कई तो ऐसी है, गंगा नहाई और चली आई हूं। पूर्ण भरोसे के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ आई हूं, और मेरा भरोसा कहता है कि तेरे दरवाजे से खाली नहीं जाऊंगी। अब की बार 7 दिन इस रुद्राक्ष उत्सव में अगर मैं आई हूं, भले 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जितने दिन के लिए मैं आई हूं, ये मेरा भरोसा कहता है कि प्रदोष के दिन से ये कथा चालू हो रही है। प्रदोष आरती का दर्शन तो आप शाम को आज प्रदोष के दिन करोगे ही। कल शिवरात्रि का भी बाबा का उत्सव, 4 उत्सव बाबा के इस रुद्राक्ष महोत्सव में मूल पड़ते हैं। एक तो प्रदोष का पड़ जाता है, दूसरा शिवरात्रि का पड़ जाता है, तीसरा अमावस्या पड़ जाती है, और चौथा फुलेरा दूज पड़ जाता है। अब इन 4 उत्सव में लोगों कहते हैं कि हम कुंभ नहाने जाते हैं तो 4 शाही स्नान, 5 शाही स्नान, 6 शाही स्नान पढ़ते हैं। परशु महापुराण की कथा कहती है जब आप रुद्राक्ष उत्सव में आते हो तो 4 शाही स्नान यहाँ भी पड़ जाते हैं। जो दिल से मांगता है उसको मिल, शिव तत्व है। बस सेवा करो, आयो बाबा के धाम पर जितना बन सके सेवा के तल्लीन रहो। आयो बाबा के धाम पर खूब भगवत का भजन करो। केवल पंडाल में बैठना नहीं, आरती हो रही है सुबह की, दर्शन करो, शाम की आरती हो रही, दर्शन करो। अपन कहीं जा नहीं सकते, अपना धाम बाबा का कंकर शंकर पूजन करी, स्मरण करा, पूजन कर कर आनंद करो, विनय करो, निवेदन करो, अर्चना करो, और खूब सेवा करो, खूब।
शिव तत्व है, भगवान शंकर की पवित्र कथा। शिव महापुराण की कथा कह रही है। एक नारी का कर्तव्य, एक स्त्री का कर्तव्य है अपने परिवार के चेहरे पर प्रसन्नता लेकर, प्रसन्नता। सुना रिद्धि के मन को भा गया। रिद्धि ने अपने मां अंबा जगदम्बा मां पार्वती जी से विनय कर कर कहा, मां अब आप बाबा की सेवा करिए, हम आप दोनों के लिए तो श्रेष्ठ है। संपूर्ण जगत के कल्याण के चेहरे पर, संपूर्ण जगत के मुख पर हम प्रसन्नता देखना चाहें। संपूर्ण भगवान गणेश जी महाराज की धर्मपत्नी रिद्धि सिद्धि को अगर भगवान स्वयं जगत जननी जगदम्बा ने यह कहा कि केवल एक दो के चेहरे पर नहीं, पूरे परिवार के चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। और शंकर भगवान का परिवार कौन? ब्रह्मा ब्रह्म लोक में निवास करते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में निवास करते हैं, और मृत्यु लोक का कोई देवाधिदेव है, मृत्यु लोक का कोई अधिपति है तो वह देवाधिदेव महादेव। तो आप कौन है? जो पृथ्वी पर जन्म लिया, सर्प पृथ्वी पर जन्म ले रहे हैं, पशु पक्षी पृथ्वी पर जन्म ले रहे हैं, सारे देवता अगर पृथ्वी पर जन्म भी ले रहे हैं तो वो भी भगवान का परिवार ही कहलाएगा। मृत्यु लोक में जिसका जन्म हुआ है, संसार सागर में जो पैदा हुआ है, मृत्यु लोक में जो जन्म लिया है, वो शंकर भगवान का रिश्तेदार, भगवान शंकर का संतान, भगवान शंकर का परिवार वाला, भगवान शंकर के कुटुंब वाले। आप और हम सब शंकर जी के परिवार वाले, इसलिए बड़े अकड़ के रहना चाहिए शिव जी के परिवार वाले। दुनिया के लोगों का काम मंत्री से होता होगा, पर शंकर के भक्त का काम तो महाकाल से होता है, मंत्र से होता है। श्री शिवाय नमस्ते। दुनिया अकड़ के चले, अकड़ के। और हम तो आवाज, आप लोगों की आवाज यहाँ तक पहुँचना चाहिए। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। आप उसके आश्रित हो, उसके आश्रित, और उससे विनय करते, निवेदन करते। एक पत्र है, देखिए, कावड़ के 2 लोटे भी पहुंचाए हो और पत्र भी। मैं रेखा रघुनाथ शिंदे, परवणी, महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? आ जाओ, आ जाइए। बेटी आई है क्या साथ में? नहीं आई है? आ जाओ आप लोग, आ जाओ, बेलपत्र ले जाओ। 8 अगस्त 2022 को मेरी छोटी बेटी 11 साल की अचानक हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। तबीयत गड़बड़ हुई, आईसीयू में रखा गया, आईसीयू में रखा और बहुत तकलीफ से गुजर रही थी। डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन करने के लिए कहा, उसे पैनक्रिज हुई पर सूजन आ गई थी, उसके पेट में 3 गठान हो गई थी। मेरी बेटी से 11 साल की मेरी लड़की जिसके पेट में 3 गठान हो गई, पैनक्रिज में सूजन आ गई। बेटी से मिलने मेरी सहेली आई, तभी उसने मुझे शिव महापुराण की कथा के बारे में बताया।
मैं टीवी पर कथा देखती और हर दिन शंकर जी के मंदिर में जाकर जल और बेलपत्र लेकर उसे पिलाती। मेरे पूरे परिवार ने पशुपति व्रत किया और कहने बाबा से विनती करने लगे, अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, ऐसा विचार कर आपकी कथाएं सुनती रही। गुरुजी, इतनी तकलीफ बच्ची को थी 2022 से, 17 कथा मैंने पंडालों में सुनी है अपनी लड़की के लिए। कारण डॉक्टर ने कह दिया था कि इसका ऑपरेशन हम उसके गर्भ के गठन का कर देंगे, पर जब ये बड़ी होगी उस समय पर ये गठान जो है इसकी सरल नहीं है, सहज जांचें भी होगी और वो सहज नहीं है। बड़ी बीमारी के चांस बताए, टेंशन में पूरा घर हो गया। ऑपरेशन कर भी देंगे पर वो ऑपरेशन होने के बाद इसकी क्या स्थिति रहे वो कुछ नहीं कर सकते। Please subscribe my channel.